अगर हम सभी प्रकार के कर्मों को देखें तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला, सुकर्म। सुकर्म का मतलब है अच्छे कर्म, जिसका आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि जिसमें आपको संतुष्टि मिले, आत्मा की शांति मिले, जिसमें आपकी छाती चौड़ी हो, वो सभी कर्म जो किसी का नुकसान ना पहुंचाएं, जो दाता की क्रिएशन में कोई दुविधा पैदा ना करें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें गलत तरीके से, वो सभी कर्म सुकर्म, अच्छे कर्म, जो कि आपको अच्छे प्रभाव देंगे आने वाले समय में, आपके भविष्य में। और दूसरी तरह के कर्म है विकर्म। विकर्म का मतलब है गलत कर्म, और गलत कर्मों का प्रभाव गलत ही होगा। उसका जो प्रभाव है, जो आपको बाद में मिलेगा, वो गलत होगा। तो सुकर्म अच्छे कर्म, विकर्म बुरे कर्म। और तीसरी तरह का कर्म है अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्म का मतलब है कर्म ना होना, नो एक्शन। अब कोई कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? कोई कर्म ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म ही ना हो? जब आपके मन में किसी भी कर्म के करने के बाद उसके फल की प्राप्ति की इच्छा ना रह जाए, इच्छा ही ना हो, वो अकर्म है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी की जेब से रुमाल नीचे गिर गया, आपने वो रुमाल उठाया, उस व्यक्ति को आवाज दी और उसका रुमाल वापस कर दिया, और वो उस व्यक्ति ने अपना रुमाल लिया, अपनी जेब में डाला और चला गया। आपके मन में आया, कमाल है, धन्यवाद तक नहीं बोला, तो ये सुकर्म हो गया। आपने अच्छा कर्म किया, सुकर्म हो गया, लेकिन अकर्म नहीं हुआ। अकर्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके मन में उसके फल की, उस कर्म के फल की इच्छा की प्राप्ति जागृत हुई, तो वो अकर्म ना होकर सुकर्म हो गया। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले की बात है, कि मैंने देखा कि एक गली में एक व्यक्ति अपनी रिक्शा पर बहुत बड़ी कोई मशीन, मोटर टाइप रखे हुए था, और वहां पर एक अवरोध था, थोड़ी ऊंचाई थी, तो वो व्यक्ति उसको खींच रहा था, लेकिन रिक्शा उससे खींच नहीं रही थी। इतने में मैंने देखा पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रहा था, उसमें 2 आदमी बैठे थे। पीछे वाले आदमी ने मोटरसाइकिल रुकवाई, उससे उतरा, रिक्शा को धक्का दिया, अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा और चला गया। उसने रिक्शा वाले की तरफ देखा भी नहीं। तो यह अकर्म हो गया। उसके मन में उस छोटे से कर्म करने के बाद या करने से पहले किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। और हम जो करना चाहते हैं, अच्छा है, सुकर्म कीजिए, विकर्म मत कीजिए, लेकिन जो हम करना चाहते हैं इस जीवन में, वो अकर्म करना चाहते हैं। ऐसा कर्म जो कर्म ना हो, ऐसा कर्म जो कर दिया और जो हो गया, जो फल मिला तो भी अच्छा, फल नहीं मिला तो भी अच्छा, फल की चिंता ही नहीं। अभी जैसे ये वीडियो YouTube पर जाएगा, तो अगर मेरे मन में ये इच्छा हो कि कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक्स मिले और ये सब है, तो सुकर्म तो है लेकिन अकर्म नहीं है। और सुकर्म है तो उसके फल की प्राप्ति मुझे होगी। लेकिन हम जीवन में करना क्या चाहते हैं? अकर्म करना चाहते हैं, ताकि हम कर्मों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएं।
दरअसल धर्म का उद्देश्य और जोर इस बात पर होना चाहिए कि हम अकर्म करें। लेकिन आज धर्म भिन्न भिन्न भागों में बटे हैं, विभिन्न तरह के हैं। तो जो कर्मों को करने की प्रेरणा हमें मिलती है वो सुकर्म करने की तो मिल सकती है, लेकिन अकर्म करने की नहीं मिल सकती। और अगर हम अकर्म करते हैं तो हम आत्मबोध की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।